पहले अब्बास बिन मुख्तार साहब को बुलाने से पहले मैं आपसे ये विधायक जी, आप तो विधायक हो ही चुके हैं, आपसे अपील है कि ये जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, परदहा ब्लॉक हो चाहे रतनपुरा ब्लॉक हो, वो दोनों मिला के आधा हो रहा है और आधा ये बुनकरों की नगरी मऊ विधानसभा में आती है। तो आपसे मैं जनता की अदालत में एक वादा लेना चाहता हूं कि जालिम सरकार ने बुनकरों की आवाज को विधानसभा के अंदर बंद करने का काम किया है। तो आप सबसे पहले शपथ लेने के बाद मैं ये चाहता हूं कि मऊ की जनता की आवाज और बुनकरों की आवाज विधानसभा में सबसे पहले उठाने का काम करेंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं आपसे चाहता हूं कि आए और आप अपनी प्यारी जनता को संबोधित करें। मोहतरम अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। अबे बंद कर सारे तुम। बैठे ये बैठा बैठा यार। बैठा आराम से। यहाँ आज के इस कार्यक्रम में मंच पर बैठे हुए हमारे सदर साहब निजामुद्दीन चचा, यहाँ पर इस नगर पालिका क्षेत्र के सिटिंग चेयरमैन जनाब तैयब पालकी साहब, पूर्व चेयरमैन और समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हुए हमारे अरशद जमाल साहब, हम सबके बड़े बुजुर्ग, मेरे वालिद मोहतरम के बड़े अजीज दोस्तों में से आजकल बीमार हैं, उनके लिए दुआ की गुजारिश करते हुए हमारे निसार प्रधान चचा, नसीम हैदर साहब, हाजी सिराज भाई, मोहम्मद इमरान भाई, आफ्ताब भाई, आमिर मेंबर साहब, चंद्रदेव चौधरी जी चले गए घर, थक गए थे दिन भर हमारे साथ रहते, जहीर सिराज भाई जो नगर के अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, मुख्तार हुसैन साहब, शहनवाज सम्मी साहब, और जिनका नाम छूट गया है सभी मेरे वालिद साहब के अजीजों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आज आप सबका जोश देख करके एहसास हो रहा है कि मन बना चुके हैं। और मन सिर्फ इसी बात का नहीं बनाए है कि मऊ विधानसभा क्षेत्र से 5 की जगह 6वीं बार इस बार चुनाव जिताएंगे। मऊ ने ये भी मन बना लिया है कि एक जोरदार तमाचा भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर मारेंगे कि अगले 50 साल तक जो कुकर्म, जो जातियां इन्होंने इस मऊ की सरजमी पर लोगों को की है, उसका हिसाब किताब हो। यहाँ मौजूद सभी लोग जानते हैं कि हमारा खानदान हिसाब किताब में बड़ा पुख्ता है। हम लोग देर से ही सही मगर हिसाब किताब बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसा करते हैं कि नस्लें याद रखती हैं इंशाअल्लाह। तो हिसाब किताब का दौर है। 7 तारीख को आप लोगों को अपनी ताकत का मुजाहरा इस लोकतंत्र के पर्व को मनाते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकल करके 90% पोलिंग करके इस चुनाव में इतिहास बनाना है। ये इतिहास इस बात का होगा कि नगरपालिका क्षेत्र से चुनाव जीता जाएगा और रतनपुरा और परदहा की पोलिंग जो होगी वो जीत की मार्जिन होगी। देखिए, मीडिया के भाई मुझसे पूछते हैं कि आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, होगा क्या? तो आप लोगों ने तो सुना होगा, मैं साफ, मगर बात यही नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी के काफी नेता लोग बैठे हैं। तो मैं आ रहा था जिस दिन
कि 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग मऊ में नहीं होगी। जो हैं वो यहीं रहेंगे, ताकि हमारे जो भाइयों का जो नुकसान हुआ, हमारे जिन साथियों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का जो नुकसान हुआ है, पहले उसका हिसाब किताब भी तो हो जाए। ये बंधे पे मैं लौट कर आता हूँ, जब जब लौटता हूँ इस बंधे पर चढ़ता हूँ, तब तब खून का घोट पीता हूँ। जब जब अपने किसी साथी को देखता हूँ जिनके ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई है, तो बस इंतजार करता हूँ कि इस लोकतंत्र के पर्व में अल्लाह चाहेगा तो इन फिरका परस्त ताकतों की शिकस्त होगी, क्योंकि अल्लाह ही सब कुछ करने वाले। अगर अजान हो ठीक है। आज यहाँ पर हमारी बात को सुनने आए और इस महफिल में चार लगाने आए हुए सभी मेरे नौजवान साथियों और मेरे हरदिल अजीज बड़े बुजुर्गों, आपकी दुआओं के बगैर हम लोग कहीं नहीं जा सकते। आज जो कुछ भी है आप सबकी दुआओं और नौजवानों की ताकत की बदौलत है। देखिए, आज जो हालात है मुल्क में और खास तौर पे प्रदेश में, मैंने पहले भी कहा था कि हमारी ही गलतियों से यजीद और फिरौन की औलादें आज कुर्सी पर बैठी हैं। हमने अपने आप को फिरकों में बांट दिया, हमने अपने आप को इलाकों में बांट दिया, जाति और धर्म के नाम पर बांट दिया, इतना कमजोर कर दिया कि ये मुट्ठी भर अंग्रेजों के चमचे आज हमारे सर पर बैठकर हुकूमत कर पाए। ये इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बने बैठे हैं, जिन्होंने हमेशा इस मुल्क के लिए लड़ने वालों के खिलाफ, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ, फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ हमेशा बैठ करके साजिशें रची हैं। आज वो सत्ता में बैठे, ये अंग्रेजों से सीख कर आए, फूट डालो और राज करो की नीति, और उस नीति के तहत इन्होंने पिछले 5 सालों में हर इलाके में भाई को भाई से लड़ाया, बाप को बेटे से लड़ाया, माँ को बहन से लड़ाया, बूढ़े को जवान से लड़ाया, महिला को पुरुष से लड़ाया। और आज मैं आपके पास ये बात बड़े मजबूती से रखने आया हूं कि 4 चरण का चुनाव हुआ है, 231 सीट का, और 231 सीट में कल ही बात हो रही थी राष्ट्रीय कार्यालय पर, बताए हैं कि लगभग 190 से 200 सीट इस 4 चरण में इंशाअल्लाह जीत रहे। तो आगे आने वाले अब सिर्फ 3 चरण बचे हैं, और ये 3 चरण, ये जो 3 चरण बचे हैं इसमें 5वां चरण है, 6वां चरण है और 7वां चरण इस मऊ की सरजमी का। ये उलमाओं की सरजमी है, ये शहीदों की सरजमी है, ये वीरों की सरजमी है। इस सरजमी ने कभी भी किसी सामंतवादी के सामने सर नहीं झुकाया, कभी भी किसी मनोवादी या फासिस्ट विचारधारा के सामने सर नहीं झुकाया है। और हमें पता है, हमें यकीन है आपके इस जज्बे पर कि आप आज भी डरे नहीं है, बस संभल के चल रहे हैं। हम इस बात को बखूबी समझते हैं, ये लाठी डंडों से जो डराने की कोशिश किया जा रहा है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी क्या करें बेचारे, इनको भी तो ऊपर की सुननी है। ये वहां के द्वारा पारित किए हुए आदेश को यहां लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इस बार ये होने वाला नहीं है। इस बार जितना वोट भारतीय जनता पार्टी इस मऊ की सरजमी पर पाएगी, मऊ सदर विधानसभा में, इंशाअल्लाह उससे ज्यादा वोटों से चुनाव जीत के आऊंगा। देहात से आ रहा हूं, रतनपुरा अकेले 40,000 से ज्यादा वोट देने को तैयार बैठा है, तो परदहा भी यही कह रहा है कि 40 से 45,000 वोट देंगे। जोड़ लीजिए दोनों वोटों को, और यहाँ के ताकत को आप जानते हैं। पिछले चुनाव में तैयब चचा, अरशद चचा एक दूसरे के मुखालिफ थे, आज ये दोनों साथ मिलकर दुआ देकर बैठे। अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर पहले एक दूसरे से लड़ रहे थे, हम तीसरी लड़ाई लड़ रहे थे, मगर आज मोदी का कटप्पा भी बाहुबली के साथ है ना। Ansari Abbas Ansari
मेरे नौजवान दोस्तों, मैं तुमसे एक गुजारिश करूंगा कि अपने जोश को थोड़ा थाम कर रखना। ऐसी कोई हरकत मत करना जिस हरकत से इनको मौका मिले शासन और प्रशासन का इस्तेमाल करके आपके ऊपर मुकदमेबाजी करें, आपके ऊपर मुकदमेबाजी करके आपके आने वाले फ्यूचर को नुकसान पहुंचाए और घर के बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान, इज्जत, आबरू पे हाथ उठाए। हम चुनाव जीत रहे हैं। उमर के एक दिन बताए कि शाही कटरे में हम गए थे तो भैया कुछ लोग 10-12 गाड़ी आकर नारा वारा लगा रहे थे। तो हमने उमर से कहा कि बाबू करने दो उनको, जब आदमी का दिन पूरा हो जाता है तो ऐसी बातें अक्सर करते हैं। सत्ता में बैठे लोग का दिन पूरा हो चुका है, तभी तो मौसम वैज्ञानिक बने बैठे हैं, लोगों की गर्मी और ठंडक नाप रहे हैं। ये भूल गए हैं कि हर 5 साल के बाद किताब जांची जाती है, और जब किताब जांची जाती है तो जो मास्टर होता है वो आवाम होती है, और जब नंबर देती है तो सबको हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। और अब इनका 5 साल का दौर खत्म हो गया। बौखलाहट का हशर ये है कि देश के गृह मंत्री 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन दिलवा रहे हैं। ये गलतियां नहीं हैं, ये बौखलाहट है। एहसास हो गया है कि इस पैर के नीचे से जमीन और सर के ऊपर से आसमान सरक चुका है। अब जनता का आमना सामना करने का दौर आ गया। हमारे ऊपर मुकदमे लगाए, इनके ऊपर मुकदमे लगाए, माँ बहनों को मुकदमे लगाए। दर्द इस बात का नहीं, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये आजम बाबा के भी दुश्मन नहीं, ये अतीक चचा के भी दुश्मन नहीं, ये दुश्मन कुछ खास लोगों के। और इनकी सोच और इनकी दुश्मनी उन खास लोगों तक तब तक चलती रहेगी जब तक हम हैं, और मिट गए मिटाने वाले। कितने आए और कितने गए। हमें अगर खतरा है किसी से, हम सबको अगर किसी से खतरा है तो खुद से खतरा है। हम अगर आपस में बंटना नहीं छोड़ेंगे, हम आपस में टकराना नहीं छोड़ेंगे, हम आपस में लड़ना नहीं छोड़ेंगे, हम एक दूसरे की टांग खींचना अगर नहीं छोड़ेंगे तो इतिहास गवाह है। जो लोग लड़ना भूल जाते हैं उनका इतिहास भी में पन्नों में से नाम मिट जाता है। और हम तो वो हैं जो 300 भी 30 लाख पर भारी पड़ते हैं। अगर सिर्फ मजबूती से अपने अलम को उठा ले तो किसी की औकात भी नहीं है उठाकर नजर ताक ले। मगर आज मुझे शर्म आती है। उमर ने बताया कि भैया डंडा देखकर लोग भाग रहे थे। भागिए मत, आपका भी वक्त आएगा। अब तो अल्लाह के करम से छड़ी मेरे हाथ में और साइकिल पे सवार हूं, जा रहा हूं लखनऊ। जब लौट के आऊंगा तो बही खाते की किताब लेकर बैठूंगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सूद समेत के साथ जिसको जितना दिया है उसी से उनको उसके दुगना दिलवाऊंगा। मजा तब आएगा। वक्त कम है, आगे और भी कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए मैं आप सबके बीच में बस एक शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा कि खानकाहों से निकल आओ मिसाले शमशीर, खानकाहों से निकल आओ मिसाले शमशीर, सिर्फ तकरीर से बख्शिश नहीं होने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।